नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गार्डनिंग केयर चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मेरे घर में लगे हुए गुलाब के पौधों को दिखा रहा हूं। मैंने 4 पौधे लगा रखे हैं, जिनमें 2 देसी गुलाब के पौधे हैं और 2 हाइब्रिड गुलाब के पौधे हैं। चारों ही पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। देसी गुलाब में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। 2 पौधों में लगभग 12 गुलाब के फूल खिले हुए हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग बड्स भी निकली हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने इन पौधों में कौन सी खाद दी है, कैसे इनकी केयर की है, जिससे चारों पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और अब भी नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सभी बातों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। गुलाब के पौधों की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए 4 बातें निर्भर करती हैं। पहली बात है इनकी लोकेशन। हमें इनकी लोकेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि हमने ये पौधे गमले में लगाए हुए हैं तो इनकी इतनी ग्रोथ नहीं होगी। ज़मीन में लगाने पर इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मैंने ये चारों पौधे ज़मीन में लगा रखे हैं और ज़मीन में लगाने के कारण ही इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये चारों पौधे ऐसी जगह लगा रखे हैं जहाँ पे दोपहर बाद की सनलाइट इनको मिलती है। पूरे दिन भर की सनलाइट इनको नहीं मिलती है, इसलिए हम गुलाब के पौधों को पूरे दिन भर की सनलाइट में ना रखें, क्योंकि अधिक सनलाइट से भी पौधे जो हैं वो बर्न होने लगते हैं। दूसरी ज़रूरी बात है कि इनकी मिट्टी कैसी तैयार करें। मेरे यहाँ की मिट्टी बालू मिट्टी है। ये सभी पौधे ज़मीन में लगे हुए हैं। जब इनको पानी दिया जाता है तो कुछ ही देर बाद इनका गड्ढे का पानी जो है वो सूख जाता है। वेल ड्रेन्ड बालू मिट्टी होने के कारण जब हम इनमें पानी देते हैं तो वो जल्दी ही रिस कर ज़मीन में नीचे चला जाता है, जिससे इन पौधों में ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती है। इन पौधों को लगाते समय ही मैंने इनकी मिट्टी में काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स कर दिया था। काऊ डंग कंपोस्ट से देखो इन पौधों में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। गोबर की गली सड़ी खाद के अलावा मैंने इन पौधों में किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। ज़मीन में लगे हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक खाद इनको मिली है, इसलिए देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। इनकी लोकेशन, इनके लिए मिट्टी और खाद के अलावा चौथे नंबर पर है इनको वाटरिंग कैसे करें। इन पौधों में वाटरिंग करते समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है और वाटरिंग इन पौधों में ना करें। गुलाब के पौधों में ब्रांच प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इसकी एक ब्रांच को प्रून करते हैं तो जहाँ से इस ब्रांच को कट किया जाता है वहाँ से 2 या 3 ब्रांच एक साथ निकलती हैं, जिससे ये पौधा घना हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच को मैंने कट कर दिया था और एक ब्रांच से 3 नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। देसी गुलाब के पौधों में ग्रोथ स्पीड से होती है। जितनी हम ब्रांच की प्रूनिंग करते हैं उतना ही ये पौधा घना बन जाता है, मगर हाइब्रिड रोज़ में प्रूनिंग कम की जाती है, क्योंकि हाइब्रिड रोज़ की इन पौधों की तरह अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। चौथे नंबर पर हम इन पौधों में पानी कैसे देते हैं, ये ज़रूरी है। इन पौधों में हफ्ते में 1 बार पानी भी दे सकते हैं, मगर पानी देते समय पहले ये चेक कर लें कि इनकी मिट्टी सूखी हुई है या पहले से ही गीली है। यदि इनकी मिट्टी पहले से ही नम बनी हुई है और सूखी नहीं है तो इनमें पानी ना दें। पानी जब ही दें जब इनके मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। ज़मीन में लगे हुए पौधों में अधिक पानी देना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन में लगे हुए पौधों की मिट्टी जल्दी सूख जाती है और जो गमले में मिट्टी होती है वो धीरे धीरे सूखती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी सूखने पर ही इनमें पानी दें। गुलाब के पौधों में जितना अधिक पानी देते हैं उतनी ही इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। जब हम इन पौधों को गमले में लगाते हैं तो गमले में इतना पानी नहीं दे पाते हैं जितना ज़मीन में लगे हुए पौधों को मिलता है। इसलिए ज़मीन में लगे हुए पौधों की अच्छी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि पानी भी अधिक मिल जाता है और ज़मीन में आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंट्स भी अपने आप ही वो सोख लेते हैं। अब मैं आपको मेरे 2 हाइब्रिड रोज़ के जो पौधे हैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ये पौधा है, इसमें येलो कलर का फ्लावर खिलता है और नई नई ब्रांचेज निकली हुई है। ये देखिए, इनकी भी मैंने ब्रांच प्रूनिंग कर दी थी, जिनके कारण अब नई ब्रांचेज निकल रही हैं।
एक और पौधा है उसमें भी ब्रांचेज निकल रही हैं। ये देखिए, इसमें भी अब नई नई कोपल निकल रही हैं। इनमें अभी फ्लोरिंग नहीं हुई है मगर फ्लोरिंग बर्ड्स से बनने लगी हैं। आप भी इस प्रकार अपने गुलाब के पौधों की केयर करें और इनमें गोबर की गली सड़ी खाद का ही उपयोग कीजिए। गोबर की खाद में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिनसे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लोरिंग भी अधिक होती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।